भक्ति कथा सागर की ओर से आप सभी को आदरपूर्वक नमस्कार। आज के सत्संग में सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा कथित एक ऐसे महात्मा की कथा जिन्होंने श्री शालिग्राम जी को जहर से भरा भोग लगाया और खुद भी भोजन प्रसाद ग्रहण किया। आगे क्या हुआ आइए सुनते हैं स्वयं श्री राजेश्वरानंद जी महाराज की वाणी में। और आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम। एक महात्मा की चर्चा आती, शालिग्राम जी अपने साथ रखते थे। जो कोई जो भोजन लाता उसी को बनाकर भोग लगाते, प्रसाद पाते। एक दिन एक वैद्य जी के यहां से सामान आया। वैद्य जी का बेटा बैठा था, वो नमक लाना भूल गए। नमक लाने के लिए बालक से कहा। बालक गया, एक शीशी का ढक्कन खोला, कागज में नमक लेकर आया। महात्मा ने दाल साग सब में छोड़ दिया। वैद्य आए, ये शीशी किसने खोली? नमक मंगाया था महाराज ने। अरे कि सत्यानाश हो गया, जहर है ये तो। वो दौड़े। महात्मा तब तक भगवान को भोग लगा चुके थे। उसने कहा, आप यह भोजन मत कीजिए। नहीं दाल में गिरो राम रस, या में विष गिर गयो भूल बस भाग्यो, छोड़ दुकान पंथ में युग समझन छीजे। आप ये भोजन न करें। रास्ते में मैं कितनी जल्दी जल्दी आया। महात्मा बोले, अब तो भगवान का भोग लग गया, अब तो प्रसाद पाऊंगा। अरे बाबा जहर है। नहीं, मैं तो पाऊंगा, भगवान का भोग है। तो कहा कि महाराज नहीं मानते तो प्रसाद प्रभु पाइए, इतनी रीत विनीत निभाइए, या में से कुछ प्रसाद मुंह सेवक को दीजिए, कुछ हमें भी दे दो तो हम भी साथ साथ चलें। नहीं आप तो चले जाओगे, पकड़े तो हम जाएंगे, किसके यहां से सामान आया। महात्मा बोले, हम जान गए कि जहर है तो तुम्हें देंगे नहीं, और भगवान का प्रसाद है, इसे हम पाएंगे। अफसरों को खबर की गई, सब इकट्ठे हो गए। कोई बात नहीं, जाने दो। महात्मा बोले, हमारे पास कोई मत आना, दूर खड़े रहो। पा गए वो भोजन, कुछ नहीं बिगड़ा। आई आहार पे डकार और डकार संग, शालिग्राम देव दरार दे फाटे। शालिग्राम जी ने अपने ऊपर भी इसका प्रभाव ले लिया। यह है भक्ति, यह है भावना। और जिनमें भावना नहीं, वे पाषाण लिए रहते थे। शालिग्राम है, उनको भी सामान मिलता, भोजन बनाते, भगवान को भोग लगाते, प्रसाद पाते, पर उन्हें भगवान के प्रति भगवत भावना ही नहीं थी। एक दिन सामान लेकर गए, वर्षा का समय, कुएं पर आटे की पोटली रख दी। अब लकड़ी ढूंढने लगे कि आगे इकट्ठी करें, लगाएं तो बनाएं। तो लकड़ी इकट्ठी करने, तब तक एक कुत्ता आया, तो आटे की पोटली मुंह में दबाई और भागा। अब उन्होंने इधर उधर बहुत देखा, कहीं कुछ नहीं दिखा, कुत्ता भागा ही जा रहा था। तो शालिग्राम भगवान जिनको कहते थे उन्हीं को फेंक के मारा। देखो भगवान की चोट खाली कैसे जाए। कुत्ते के मुंह पर लगी, वो पोटली छोड़ के भाग गया। गए, इस पोटली उठा लाए, भगवान को भी। और बोले, वैसे तो हम आपको नहीं मानते थे, अब मान गए। प्रात करा स्नान पटा पर, प्रेम समेत तुम्हें पधराए। टिक्कर साग पुरी और खीर प्रेम समेत अनेक पवाए। तीर्थ और मठ मंदिर में बार अनेक धरे उठाए। और सत्य कहें श्री शालिग्राम जी दास के काम में आज ही आए। जय श्री राम। आइए सुनते हैं एक और भक्तिपूर्ण कथा। सुतीक्षण जी ने कहना शुरू किया, महाराज हम बालक थे, गुरु जी के आश्रम में रहते थे। गुरु जी शालिग्राम भगवान की पूजा करते। श्री शालिग्राम बड़े सुंदर। गुरु जी तिलक लगावें, हम दूर बैठे बैठे देखते रहें, उनको भोग लगाएं, प्रणाम करें, हम भी ऐसे ही करते। एक दिन गुरु जी को बाहर जाना पड़ा, तो शालिग्राम जी को लेकर जाने लगे। तो मैंने कहा कि गुरुदेव शालिग्राम जी को लेकर मत जाइए, हम पूजा करेंगे।
कैसे? बोले जैसे आप करते हो वैसे ही पूजा करेंगे। गुरु जी चले गए, शालिग्राम भगवान हमारे भरोसे। तो हम उनको वैसे ही स्नान कराते, तिलक लगाते, पूजा करते, प्रणाम करते और बड़े आनंदित रहते। एक दिन बालक ही ठहरे, बाहर निकले तो वर्षा की ऋतु, जामुन वृक्ष में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे थे। अब वहां तक हम पहुंच नहीं सकते थे, तो सोचा कि कोई पत्थर मिले तो प्रहार करके जामुन गिरावें। तो बरसात में पत्थर मिले कहां से? तो शालिग्राम भगवान से ही प्रार्थना की और उन्हीं को उठा के फेंक के मारा। तो जामुन तो गिर गई, पर भगवान ने भी सोचा कि तुम हमें नहीं चाहते हो, हमसे चाहते हो, तो जो तुम हमसे चाहते हो वो तुम्हें मिल गया। और शालिग्राम भगवान सरोवर में गिर गए। मैं बहुत रोया, बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, भगवान नहीं मिले। भगवान ने कहा तो आप इतने भक्त थे जो इतना रो रहे थे श्री शालिग्राम भगवान के विरह में? कहने लगे महाराज सो बात नहीं, हम ज्यादा तो रो रहे थे गुरुजी के डर से कि गुरुजी को क्या कहेंगे। और भगवान चले गए। तो हमें एक युक्ति सूझी। हमने क्या किया, एक बड़े से जामुन को तिलक लगा के सिंहासन पे बिठा दिया। अब गुरुजी आए सो दूर से धन्यवाद, शालिग्राम भगवान तो बड़े दिव्य चमक रहे। महाराज बस स्नान ध्यान सब हम कराते हैं। रात भर तो बीत गई, सवेरे गुरुजी स्नान करके बैठे, कहा कि शालिग्राम भगवान को लाओ, आज हम पूजा करेंगे। गुरुजी आप काहे को कष्ट उठाते हो, हम कर रहे हैं ना पूजा। हम गुरुजी बोले नहीं हम ही करेंगे। अब मैं मना भी कैसे करता, शालिग्राम भगवान को लाया, जामुन थी। और जो गुरुजी ने जल छोड़कर हाथ लगाया तो छिलका अलग हुआ। तो गुरुजी ने कहा ये क्या है, ये शालिग्राम भगवान है? तो मैंने फिर भी कहा कि गुरुदेव पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी। आप गए तो इनको इतना स्नान कराया, अब शालिग भगवान गल गए तो हम का जाने। गुरुजी इतने नाराज हुए, निकाल दिया, निकल जा, हमारे भगवान को लेकर ही लौटना, नहीं तो आना नहीं। मैं शालिग्राम भगवान को खोकर आ गया। और गुरुजी ने कहा कि आश्रम में मत आना, मैं यहां पड़ा रहता हूं। लेकिन गुरु प्रभु एक बात तो है, क्या शालिग्राम भगवान को खोकर आया था, आज श्री सीताराम जी को लेकर जा रहा हूं। भगवान गुरुदेव ने कहा था भगवान को लेकर आना, आज भगवान को लेकर जा रहा हूं। तुम कहां नाथ है? मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, आप चले। राम जी बड़े आनंदित हुए। सुतीक्षण जी गुरु जी के पास गए।